अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसी दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाना। रावण यानी कि अपने अंदर के जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, जो गंदी आदतें हैं, किसी बुरी आदत में फंस चुके हो, कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कि गलत संस्कार हैं, अवगुण हैं, वो सारे हटाने हैं दृढ़ संकल्प की तीली से। परमात्मा कह रहे हैं, अकाल मूर्त आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाबा बोले। क्या बोले हैं? अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? क्या बोल रहे हैं? अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता यानी जिसके सर्व संबंध या सर्व रिश्ते यानी कि जितने भी रिलेशन हैं वो एक के साथ हों। वो एक कौन? वो है परमात्मा। सारे संबंध का मतलब बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, माँ का, बहन का, बच्चे का, बाप का, सारे संबंध, एक दोस्त का, क्लोजेस्ट फ्रेंड का, सबके सभी रिश्ते एक के साथ हों, उस परमात्मा के साथ हों। वो है फरिश्ता। आप ऐसा संबंध कैसे बना सकते हैं? आप सारे संबंध तो इससे बना दिए, तो जहाँ जिस रिलेशनशिप में, जिस फैमिली में आप वहाँ पे रिश्ते नहीं निभाने क्या? वो भी निभाने हैं, लेकिन जो सारे रिश्ते हैं वो परमात्मा के साथ बनाने हैं, क्योंकि वही रिश्ते तुम्हारे शाश्वत हैं। शाश्वत यानी कि जो कभी विनाश नहीं होगा, जिनका जो कभी नष्ट नहीं होंगे, जो कभी टेम्परेरी नहीं हो सकते, वो परमानेंट हैं, शाश्वत हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन जिस फैमिली की आप बात कर रहे हो वो केवल तभी तक है जब तक वो जिंदा है, उनका शरीर है। शरीर गया, वो रिश्ते गए। और वो रिश्ते कभी हो सकता है बदल भी सकते हैं, उनका स्वभाव बदल सकता है, उनका चरित्र बदल सकता है, उनकी सोच बदल सकती है तुम्हारे प्रति समय के साथ। लेकिन परमात्मा के साथ बनाया गया रिश्ता ऐसा है जो कभी बदलेगा नहीं। हर समय अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल ब्लेसिंग, सब कुछ आपको मिलेगा और इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। हर एक चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, हर कैसे भी चीज़ हो, छोटी बड़ी चीज़ हो या कितनी भी गंदी चीज़ क्यों ना हो जिसमें आप फंस रहे हो, वो चीज़ तुम शेयर कर सकते हो। कोई ऐसी लत है वो तुम शेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। उसके साथ इस तरीके का संबंध बनाओ और हर चीज़ जब शेयर करोगे तो वो तुम्हारी बातें सुनेगा। सपोज करें एक नींबू है, ये नींबू या खटाई आप सोचते हो जब बनाते हो, अचार बनाते हो, तो उसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ अनुभव है। वैसे अचार तो एक शब्द है, बस किसी डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है, किसी शब्दकोश में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो तुम्हारे उसमें क्यों आ रहा है? उसका नाम सुनते ही, उसके नाम बोलते ही मुंह में पानी कैसे आ जा रहा है? क्योंकि उसके साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रखा है। नींबू का नाम लेते हुए मुंह में पानी आ जाता है। उसका छवि, उसकी इमेज आपके माइंड में आती है। उसके साथ जितने भी अनुभव किए होंगे वो सारी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं और मुंह पानी छोड़ने लगता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। तो ठीक इसी तरीके से जब तुम संबंध बनाओगे परमात्मा के साथ, हर समय परमात्मा की याद में रहोगे, हर छोटी बड़ी चीज़ें अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर उनके साथ ना शेयर करते हुए परमात्मा के साथ शेयर करोगे, तो हर एक चीज़ तुम शेयर करने लगोगे तो तुम्हारा हर एक पल परमात्मा के साथ गुजरेगा। और जब तुम जब भी याद करना चाहोगे
विद अ माइक्रो सेकेंड तुम याद कर पाओगे और विद अ माइक्रो सेकेंड तुम कनेक्ट हो पाओगे परमात्मा से। तो वो अनुभव तभी होगा जब याद करना चाहो ऑटोमेटिकली याद आ जाए। जैसे अभी आप तुम फैमिली मेम्बर में किसी को याद करते हो तो उसे अलग से याद नहीं करना पड़ता, अलग से ध्यान में नहीं बैठना पड़ता, ऑटोमेटिक तुम याद कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, समय बिताया हुआ है, कुछ पल बिताए हुए हैं, कुछ अच्छा बुरा समय बिता रखा है, तो उनको याद करना नहीं पड़ता। तो ठीक परमात्मा के साथ इस तरीके से संबंध बनाओगे तो परमात्मा को याद करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप चलते, खाते, पीते, सोते, बैठते, उठते, जागते, काम करते हुए भी परमात्मा को याद कर सकते हो। और जो आज की डेट में ध्यान लगा रहे हैं, अलग से टाइम निकाल रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे कनेक्शन बन गया है तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन तुम्हारा बन जाएगा। और इसी वजह से ये जो कनेक्शन है आज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मन भटक रहा है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव प्राप्त नहीं किया, वो संबंध आपने बनाया ही नहीं परमात्मा के साथ। इसलिए जब भी ध्यान में बैठते हो तो मन इधर उधर भटकता है। सपोज करिए 10 मिनट के लिए बैठे हो तो उसमें मात्र कुछ सेकंड, 10 से 20 सेकंड या आधा मिनट ही आप परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हो, और बाकी का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक थॉट, दूसरा थॉट, मन इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, बस यही हो रहा है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध बनाओगे, सारे संबंध बनाओगे और वो सारी चीज़ें शेयर करोगे तो परमात्मा तुम्हारी सुनेगा और तुमसे बातचीत करेगा। तो फरिश्ता का मतलब यही है जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हों, एक से सर्व रिश्ते और सदा एक रस स्थिति में स्थित हों, एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक ही की लगन और एक ही की सेवा के प्रति हों, चलते फिरते, देखते भूलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे, यानी जो एक्सप्रेस हम करते हैं बोलने में या कुछ करने में, वो व्यक्त भाव से न्यारे, यानी कि इस एक्सप्रेशन करने से परे हो, कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े। व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त यानी कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े, यानी हर व्यक्त देह रूपी धरने की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, यानी उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ या बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ या सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं या अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता यानी न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। ईश्वरीय सेवा के अर्थ ही यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ये नहीं कि तुम पंडित हो या पंडित के कुल में तुमने जन्म ले लिया तो उन्हीं के लिए अप्लाई है, नहीं। यहाँ पे पंडित का अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। पंडित का मतलब जो अपने आत्मिक गुणों में रहकर सारे काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो जो अपना आत्मा के गुणों को जानता हो और उन गुणों को महसूस करता हो और उन्हीं गुणों को धारण करके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहा हो, फिर जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी काम में हो, जिस भी फैमिली में हो, सारे काम कर रहा है आत्मा के गुणों में स्थित रहकर, तो वही है ब्राह्मण जीवन। तो ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के कोई
और कोई भी कार्य अब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। डबल लाइट, एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, और दूसरा लाइट यानी कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण या स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो ना। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए भक्ति में श्वासों श्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो या अल्पकाल के फरिश्ते हो, जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु या अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा किया। क्या किया? याद है या भूल गए? बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण है तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। ये फिजिकल चीज़ें नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये सारी नॉन फिजिकल चीज़ें हैं। इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो। सभी सर्वस्व त्यागी हो या त्यागी। सर्वस्व त्यागी यानी जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सब को पिछले 63 जन्मों के रहते हुए यानी पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है, इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी खींचता है या कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति या वैभव के आधार पर बोझ मुक्त आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही यह है। जो जीवन का निजी कर्म होता है वो कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा यानी शक्ति अवतार नहीं समझते। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं। समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना
क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, ना चाहते हुए भी हो जाता है। यह कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान यह बोल बोल सकता है? क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल हैं। परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, यानी दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 की बातों के विजय बनो, यानी विजय का दिवस मनाओ। अच्छा, ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजय रत्न जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी सदा अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त, सर्व आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज से सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना, ये बातें ना करने जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति।